दार्शनिक पंडित माया से मोहित होकर जरा मरण से रहित मुक्ति को संपूर्ण कल्याण का साधन मान लेते हैं, कल्याण मान लेते हैं, किंतु वह भी कल्याणकारी नहीं है। भरत राजा ने दुष्ट साम्राज्य, पुत्र, स्वजन, धन, पत्नी तथा इंद्र आदि। भगवान दुर्वासा ऋषि को अस्थायी सुख के बारे में क्या बता रहे हैं? सीमा झा देवी। सीमा झा बोलो। जन सालों के सारू के सभी देखा सारिष्टि रूप चारों मुक्तियों के उपस्थित होने पर भी उन्हें लेने की इच्छा नहीं करते। तब फिर नागपृष्ठ परमेष्ठ यह पद ब्रह्मलोक और योग सिद्धि रूप कालकुल व्यक्ति नागपृष्ठ स्वर्ग लोक सार्वभौम पद परम श्रेष्ठ पद रसातल का अधिपति योग सिद्धि तथा अपूर्ण नरभाव मोक्ष को ग्रहण करने की कभी भी इच्छा नहीं करते। हरे कृष्ण। अब पुनर्भव का क्या अर्थ है? दीदी अर्थ नहीं पता। अच्छा, उस दिन नहीं बताया था। नहीं आते हैं, लेकिन कभी कभी मुक्त भी भगवान के ध्यान भजन के लिए आते हैं। मुक्त्या भी लीला विग्रहा, तो मुझे दूसरा जन्म चाहिए ही नहीं। श्रीमद् भागवत श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने श्रीमद् भागवत में कौन से 10 लक्षणों का वर्णन किया है? एक जन 10 लक्षण का वर्णन करे और प्रत्येक के बारे में एक एक करके बताए या दो करके बताए। तो दादी जी कैसे समझो? हाँ जी ठीक कह रहे दीदी। परमात्मा कथा, ईश कथा, विरोध, मुक्ति तथा आश्रय, इन 10 विषयों का वर्णन किया गया है। मैं बोलूं नहीं अनीता दीदी, अब अगले 2 पॉइंट के बारे में कोई और बताएगा। शालू दीदी अगले नाम लो। विनीता दीदी। हरे कृष्ण दीदी। बोलो रुको मत, बोलिए, रुकिए मत। दीदी बोलो तो आकाश पृथ्वी मन रूप रसगंध स्पर्श शब्द दीदी। हाँ, इन्हीं को सूक्ष्म, स्पर्श रूप रसगंध, इनको सूक्ष्म, विषय, इनको सूक्ष्म महाभूत भी कहते हैं। अच्छा। 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। 5 कर्मेंद्रियां, कर, पद, पायु, उपस्थ, गुदा, और इसके साथ साथ मन, बुद्धि। गुदा क्या होता है? गुदा क्या होता है? गुदा क्या होता है? मल द्वार दीदी। मल द्वार, ठीक है। मैं सुन रही हूँ। गोवर्धन में बैठ के तो आपको और उत्साह से जवाब देना चाहिए। अच्छा दीदी, खैर कोई बात नहीं। शालू दीदी अगले नाम ले लो, 2 पॉइंट कोई और मिलेगा। दीदी मैं अगली बार बोलूंगी कि हरे करके ना। हरे कृष्णा दीदी को देना सामने दीदी कृष्ण वही कृष्ण है। पर पंचक जगत में साक्षात भगवान की विष्णु रूप में विजय यानी आविर्भाव का नाम वैकुंठ विजय अर्थात देखना उनीशा गुप्ता दीदी। ये आप कौन सा क्वेश्चन करते हैं? मनवंतर दीदी, मनवंतर बताना है क्वेश्चन। ठीक है दीदी, ठीक है। शालू दीदी अगला नाम लो ना, साइलेंट मत हाथ करो। अगला नाम लो, 2 पॉइंट और बोलेंगे, उसका कुछ करो। रेखा मिश्रा दीदी। अगला ले लो, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो शायद उन्होंने पढ़ा भी नहीं होगा। अगला नाम ले लो। संगीता गोयल दीदी। संगीता गोयल दीदी।
चलो दीदी आपकी वॉइस बुक की हो रही कथा में आता है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं के वंश का वर्णन, और निरोध कथा में आता है परमात्मा रूप विष्णु का समस्त शक्तियों के साथ अनुशयन करने का नाम जब भगवान आराम करते हैं वो निरोध है। हाँ बहन अनन्य यथा रूप परित्याग अन्यथा होता है ये। सॉरी दीदी, अन्य अन्यथा रूप है, अन्यथा रूप बेटा। अन्यथा रूप परित्याग पूर्वक स्वरूप में पुनः जो व्यवस्थित होती है उसका नाम मुक्ति है। ये 9 विषय जिसके द्वारा जो कहते हैं कि प्रीति ही प्रयोजन है, इसका तात्पर्य बताते हुए भगवान श्रीमद् भागवतम में ब्रह्मा जी से कहते हैं कि जो तत्व ज्ञानी पंडितों ने यह निश्चित किया है कि प्रीति ही जीव का प्रयोजन है। प्रीति के लिए मानव अपना जीवन तक विसर्जित कर देते हैं। प्रीति ही मधु है। प्रीति श्री कृष्ण विषयक होने पर अत्यंत उत्कृष्ट और इतर यानी कि कृष्ण के आप ही कंटिन्यू करो, इसमें और बहुत सारे नाम है आपने लिए नहीं, वो इंदु लेखा दीदी हैं, ज्योति झा दीदी हैं, इनके भी नाम लो ना, डिफरेंट नाम। ज्योति झा दीदी इना झा दीदी ने इना झा दीदी ने तो नहीं दिया। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। भगवान बोल रहे हैं ब्रह्मा जी से कि हे ब्रह्मन, मैं यानी कृष्ण समस्त आत्माओं का आत्मा हूँ। जीवात्मा की जितनी प्रिय वस्तु हो सकती है उन सब में मैं ही सबसे अधिक प्रिय हूँ। मैं आत्मा का आत्मा हूँ। मेरे कारण ही देहादि पर्यंत सब लोग का उनका निर्माण दुर्गा देवी द्वारा किया जाता है। हरे कृष्णा दीदी। गुरु पदवाची किन्हें कहते हैं? सीमा यादव दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। मधुर व्रत है, बदलने सर्वश्रेष्ठ भाव है। बीच में निर्बदली जिनसे बंध गया है। ऐसे इसलिए मेरे अनन्य प्रेमी साधु संदर्शी होते हैं। संदर्शी में सबसे भगवान का ही दर्शन करते हैं। उनके द्वारा निर्बद्ध ऐसे में भक्त सबसे ठीक है दीदी। अनुराधा दीदी। हरे कृष्णा। लोहा जिस प्रकार से चुम्बक के चारों ओर घूमने पर भी वास्तव में चुम्बक की आकर्षण शक्ति द्वारा उसे लक्ष्य करके ही धावित होता है, उसी प्रकार भक्त और श्री कृष्ण के बीच भी परस्पर प्रीति का लक्ष्य जाना चाहिए। चतुर्सन बहुत समय से ज्ञान मार्ग में भ्रमण कर रहे थे। वे निराकार और निर्विशेष ब्रह्मा के चिंतन में मग्न रहा करते थे। किसी समय किसी भक्त संग रूप सुकृति के बल से सादा दीदी ज्योति दीदी क्वेश्चन सुनिए पहले, आराम से पहले सबके सब क्वेश्चन सुने फिर उसका उत्तर दें प्लीज। जीवात्मा के गठन में कौन सा धर्म पहले से ही ओतप्रोत है? यह किस कारण से विकृत हो जाता है और इसको पुनः कैसे क्रियावान किया जा सकता है? ठीक है दीदी, ये वाला 15 में है। जीवात्मा के दीदी छठा नंबर। छठा ना दीदी? हाँ जी। किसी और का नाम ले लो, कोई बात नहीं। किसी और का ले लीजिए। हाँ ज्योति दीदी आप बाद में दे दीजिएगा। शालू दीदी किसी और का नाम लें। मैं बोल दूं? आप बोलो दीदी। जीवात्मा के गठन में यह धर्म अन्य जीव अर्थात जीव में यह धर्म पहले से ही ओतप्रोत है। दोनों के बीच अविद्या के उपस्थित होने पर इस धर्म की क्रिया बाधित होती है और जीव का स्वाभाविक वृत्ति धर्म में तथ्य विषय का न पाकर इतर विषय में लगकर विकृत हो जाता है। हरे कृष्ण। अभी दीदी इसका एक पार्ट रह गया, इसको पुनः कैसे क्रियावान किया जा सकता है? पूछो। अभिवेक के अनुष्ठान द्वारा अविद्या रूप प्रतिबंधक दूर होने पर जीव
तथा श्री कृष्ण का जो नित्य धर्म लुप्त प्राय था वह पुनः सहज रूप से क्रियावान हो चुका है। हरे कृष्ण। ठीक है दीदी। चतुर्सन कौन से चिंतन में मग्न रहते थे और वे किस प्रकार से वैकुंठ पहुंच गए थे? श्यामली दीदी, श्यामली दीदी। दंडवत प्रणाम। मामा का जो बोई नहीं दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। श्यामली दीदी हिंदी नहीं बोल सकती है, तो वो बांग्ला में भी जो बोलेंगी वो हम में से शायद सबको समझ नहीं आएगा। मतलब दीदी वो बोल रही है, मेरे पास किताब नहीं है, बोल नहीं है। हाँ यही बोल रही है। अच्छा, सुषमा वर्मा। कोई बात नहीं, कोई और ना। चतुर्सन बहुत समय से ज्ञान मार्ग में भ्रमण कर बोल रही है। सुषमा दीदी का नाम लिया ना पहले, उनको बोलने दीजिए प्लीज। सुषमा दीदी आप बोलिए, सीमा झा दीदी बहुत बोल चुकी हैं और भी। चतुर्सन बहुत समय से ज्ञान मार्ग में भ्रमण कर रहे थे। वे निराकार तथा निर्विशेष ब्रह्म के चिंतन में मग्न रहा करते थे। किसी समय मुक्ति के भक्त संग रूप सुकृति के बल से दैवात वे वैकुंठ में पहुंच गए थे। वहां पर भगवत अर्पित तुलसी का सेवन कर उनकी अति विद्या। दीदी ये मत बताइए। ठीक है। हाँ, हरे क्वेश्चन नंबर 8 चालू दीदी, इसका आंसर आप दे देना। चतुर्सन का अति विद्या रूप माया का प्रतिबंधक कैसे दूर हुआ? अच्छे से बताया, कम भी नहीं है। चालू दीदी बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी। क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी। चतुर्सन की नासिका चित्रों में जब तुलसी स्वर्ग में प्रवेश किया तो उनके निभेद ब्रह्मवादियों का चित्त और शरीर। आप 9 का आंसर दे रहे हो? वो 8 क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, आप 9 का आंसर दे रहे हो। अच्छा, 9 का 8 का पूछा। 8 का भी तो दीदी होता ही ऐसे होने वाला ही। चतुर्सन ज्ञान मार्ग में ही मगन रहते थे और आत्मरामी थे। सीधा ये पंच गमन के पश्चात वहाँ भगवत अर्पित तुलसी का सेवन कर उनकी अति विद्या रूप माया का प्रतिबंधक दूर हो गया। ठीक है दीदी, आपने ले दिया कुछ। अगला क्वेश्चन है, अक्षर ज्ञान रूप प्रतिबंधक दूर होने पर उनमें क्या परिवर्तन हुआ? अब पूछिए चालू दीदी। मैं बोला दीदी। ज्योति गुप्ता दीदी। दीदी भी अक्षर ज्ञान रूप हो तो प्रतिबंधक दूर होने से आत्मा का स्वभाव सिद्ध धर्म उनमें चाहकर जागृत हो गई और उनका हृदय द्रवित हो गया। तब वे महात्मागण भगवान की सेवा सौंदर्य को जंगम कर पाए और इसी प्रकार से उनको उनमें चेंज हुआ। ठीक है दीदी। अगला क्वेश्चन नंबर 10, जीव का वास्तविक स्वरूप कैसा है? हमेशा दीदी से नहीं पूछना दीदी, निशा गुप्ता दीदी। हरे कृष्णा। जीव का नित्य स्वरूप साकेत है और अविद्या के बंधन से वो नित्य स्वरूप एक लिंग शरीर और उसके ऊपर और एक स्थूल शरीर से आच्छादित हो जाता है। ये इसका अपराकृत स्वरूप। हाँ ठीक है दीदी, आनंद स्वरूप अपराकृत रूप है लेकिन आच्छादित हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य और माधुर्य कहाँ व्याप्त है? सत्यवती खंडेलवाल दीदी। हरे कृष्णा। भगवान का ऐश्वर्य 3 पाद पूजा नदी के ऊपर जो भी है वो सब वहाँ पर है। 3 पाद ऊपर है, 1 पाद नीचे है। हरे कृष्णा। हाँ दीदी, इसको ऐसे कह सकते हो कि एक पाद जो है भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य संपूर्ण जगत तथा अनंत कोटि ब्रह्मांडों में है और माधुर्य ब्रज में व्यापक है। दीदी माधुर्य तो वहाँ भी नहीं है। माधुर्य वृंदावन में। जी हाँ, भगवान पर पृथ्वी पर गोकुल है, ऊपर गोलोक है।
जी। क्वेश्चन नंबर 12, भगवान की कौन सी लीलाएं जीवों के द्वारा चिंतनीय हैं? अनीता त्यागी दीदी। अनीता त्यागी दीदी। कृष्णा दीदी भी जरा बच्चा उठ गया दीदी, मैंने होम का नीचे कर दिया दीदी, आगे बताऊंगी दीदी। ठीक है दीदी। ज्योति झा दीदी। ललिता दीदी। हरे कृष्णा दीदी। दीदी एक बार इसको क्वेश्चन रिपीट करेंगे? जीव के लिए भगवान की कौन सी लीलाएं चिंतनीय हैं? दीदी जीव के लिए वो सभी लीलाएं चिंतनीय हैं जो हमारे गुरुवर्ग अनुभव कर चुके हैं और जो हमें शास्त्रों से पता चलते हैं, जैसे उनकी भगवान का सखाओं के साथ खेलना, यशोदा माता के साथ उनका जो जैसे एग्जाम्पल के लिए दामोदर लीला है, या फिर गोपियों के साथ रास लीला, या फिर हास परिहास जो भी लीलाएं हैं, ये सब हमारे लिए चिंतन करने चिंतनीय हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भगवान के आनंद घन स्वरूप के दर्शन किसके द्वारा किए जाते हैं? अनीता त्यागी दीदी। अनीता दीदी। दीदी ये वाला तो नहीं पता। संगीता है क्लास में, संगीता है क्लास में, संगीता गोयल दीदी लेफ्ट हो गई, हमें ये थोड़ा पहले अभी निकल गई क्लास से। अच्छा। सुधा दीदी से पूछ लो। शालू दीदी ने उनका नाम दिया था पर उन्होंने आंसर नहीं दिया ना? उन्होंने आंसर नहीं दिया था ना संगीता दीदी ने? नहीं दिया था। हाँ नहीं दिया, और अभी क्लास में से भी निकल गई दीदी, अभी लेफ्ट हुई। सुधा दीदी इसका आंसर आप दे दो। 13 क्वेश्चन कह रहे हो ना? जी। भगवान के जो अनन्य शुद्ध भक्तों द्वारा, मुख्यतः ब्रजवासियों द्वारा, ऐसे भक्तों के कर्णों से ही उनके दर्शन होते हैं। भगवान के जो दर्शन है वो पहले कर्णों से होते हैं, फिर बाद में हृदय में उनका अनुभव होता है। हरे कृष्ण की जय। चतुर्थन शांत भक्तों में क्यों गिने जाते हैं, बताइए। अनुराधा खंडेलवाल दीदी। हरे कृष्णा। ये इस ज्ञान धन स्वरूप अपनी मूर्ति का आपने कृपा पूर्वक हम लोगों को दर्शन कराया। इसके दर्शनों से हमारे यथेष्ट आनंद प्राप्त कर रहे हैं। हमारा पहले वाला सुख भाव दूर हो गया है। ये अपूर्व दर्शन आत्मानुभूत पुरुषों के लिए संभव है। आत्मा की उपलब्धि से रहित पुरुषों के लिए ये दुष्कर है। हम लोगों ने ऐसा कौन सा शुभ कार्य किया था कि आपने कृपा करके हमें अपना दर्शन दिया। अब आपकी कृपा से हमारा निर्वेद ब्रह्म ज्ञान दूर हो गया है। हम निर्भय होकर भगवत तत्व के प्रति नमस्कार करते हैं। नमस्कार ही भक्ति हो गए, तभी से चतुर्षण शांत भक्तों में गिने जाने लगे। ठीक है जी। जीव को वस्तु सिद्धि कब प्राप्त होती है? मदन मोहनी दासी दीदी। मदन मोहनी दीदी। पूजा शर्मा। हरे कृष्ण जी। गणपति प्रणाम। इसका नित्य स्वरूप अपराधिक है, किंतु अविद्या के बंधन से वह नित्य स्वरूप एक शरीर और उसके ऊपर एक दूर शरीर से आसादित हो जाता है। कृष्ण प्रीति के योग्य होने पर भी जब तक कृष्ण की इच्छा से ये हमारा जो नित्य शरीर पर बंध नहीं होता, तब तक जीव केवल मात्र को प्राप्त करता है। और लिंग शरीर के नष्ट होने पर ही वस्तु सिद्धि होती है। और धीरे धीरे पहले से पहले साधन भक्ति, उसके बाद भाव भक्ति होती है, फिर प्रेम भक्ति, फिर स्वरूप की सिद्धि होती है, नाश की नहीं तो वस्तु की प्राप्त होती है। हरे कृष्ण। अगला क्वेश्चन है, माया का आलिंगन करने से जीव की क्या दुर्गति होती है? इसका आंसर मैं दे देती हूँ। माया का आलिंगन करने से जीव दुर्भाग्य की भांति माया के अनुगत होकर जन्म मृत्यु को स्वीकार करता है। क्वेश्चन नंबर 17, इस समय जीव को स्वीकार करना पड़ता है, कहेंगे तो और भी अच्छा होगा। ठीक है दीदी।
जिस समय जीव एकांतिक रूप से भगवान का आश्रित होता है, तब उस समय उसे आपकी कृपा से क्या उपलब्धि होती है? हरे कृष्णा दीदी, इसका आंसर मैं दे दूं? चलो आप दे दो अनिता दीदी। आज मोहिनी क्लास में नहीं है ना? नहीं दीदी। जिस समय जीव एकांतिक रूप से भगवान के आश्रित होता है, उस समय भगवान की कृपा से 8 प्रकार के धर्म प्राप्त कर वह अपनी महिमा में विराजमान हो जाता है। उसकी सिद्धि प्राप्त होने पर जीव 8 धर्म प्राप्त करता है। जिनके 8 धर्म दीदी बोल दो, नाम बता दो। अब वो पाप देवी त्रिगुणात्मक माया से छुटकारा, दूसरा है विजय जरा से रहित, तीसरा है मृत्यु मरण से रहित, शोक से रहित, विजय भक्त पर हिंसा से रहित, अपने पास सांसारिक आनंद की इच्छा से रहित, सत्य काम और सत्य संकल्प। ठीक है दीदी, लास्ट क्वेश्चन रह गया दीदी, और इसका आंसर शालू दीदी आप दे देना। स्वरूप सिद्धि प्राप्त करने पर जीव में क्या लक्षण दिखाई पड़ते हैं? हरे कृष्णा दीदी, माइक खुला हुआ है मेरा? खुला है दीदी। ऐसे जीव संसारिक भोग इच्छा से रहित, किसी भी प्रकार की मुक्ति की कामना नहीं और दया कृष्ण प्रेम एवं लीलाओं में मगन रहते हैं। नहीं तो स्वरूप सिद्धि के प्राप्त भक्तों की पहचानना मुश्किल है। सब आंतरिक स्थिति है। उदाहरण जड़ भरत जी के इसमें दिया जा सकता है दीदी। हरे कृष्ण दीदी, धन्यवाद प्रणाम। सही है दीदी। दीदी इसको सीधा ऐसे भी कह सकते थे कि स्वरूप सिद्धि प्राप्त करने पर जीव भोग मोक्ष तथा अन्य कामनाओं से रहित हो जाता है और केवल उसका भगवान की सेवा करने में और लीला कथाएं सुनने में ही अनुरक्त हो जाता है, मगन हो जाता है। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम दीदी। शालू दीदी ने भी तो वही बोला, मतलब थोड़ा सा इजी करके बोल दिया, क्योंकि बोला तो वही था। हो गए प्रश्नोत्तर पूरे? जी दीदी। ठीक है, बढ़िया प्रश्न थे। ये उत्तर जो नहीं देते हैं ना, ये बहुत गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। बहुत सारे लोग तो दीदी क्लास में ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं पता होता कि कौन से क्वेश्चन चल रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन नंबर चल रहा है। हाँ। जब आप लोग क्वेश्चन आंसर के सेशन में होते तो पूरा अलर्ट रहना चाहिए ना, जैसे हम लोग अपना स्कूल टाइम में दिया करते थे एग्जाम्स। ये नहीं है कि आप 5 दिन दीदी से कथा सुनोगे और छठे दिन जब एग्जाम की बारी आएगी तो आप ये पूछोगे कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पूरी अलर्टनेस होनी चाहिए सबके अंदर, सब पूरी तन्मयता से बैठे सीखें। हम लोग सीखने बैठे ना, यहाँ पे हम किसी को लेट डाउन करने नहीं बैठे यहाँ पे कि अगर आपको आंसर देना नहीं आया तो कोई गलत बात हो गई है। सबने सीखना है, सबने बढ़ना है, तो सब इसको प्रयास करेंगे ना। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ। दीदी कथा करेंगे, 4 बज रहे हैं। हरे कृष्णा दीदी, एक बात दीदी बोल रही हूँ दीदी। हाँ अनिता दीदी बोलिए। हाँ, जो अपने हैंडराइट, हाँ सभी अपने हैंडराइट करके रखते हैं ना, कंफ्यूज हो सकते हैं दीदी नाम बोलने में। जैसे हैंडराइट किया तो उसे डाउन कर ली, तो उससे ना जब न्यू क्वेश्चन पे कोई अपना हाथ उठाएगा तो पता चलेगा। अब ये नहीं समझ में आता कि सबके हाथ अभी भी देखो, ये अभी में ज्योति कामनी दीदी का, हाँ इनके सबके हाथ उठे हुए हैं और मैं कंफ्यूज हो सकती हूँ फिर नाम बोल रही हूँ, पता नहीं चलता कि मैं किसका बोल रही हूँ। ठीक है दीदी। हरे दीदी क्या बोल रहे हो आप? अनिता दीदी लेकिन मैं ये पूछ रही थी दीदी, जो तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर है इसमें मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। दीदी ये पूछा था ना कि गुरु पद बाची का क्या अर्थ है, दीदी ये पूछा था। तो दीदी इसमें ऊपर का तो बोलना था ना दीदी, जो दीदी ने बताया था कि परमात्मा से प्रेम होना ही गुरु पद बाची है। दीदी ने बताया था कि गुरु पद को बताने वाला शब्द गुरुवाची। दीदी तो ये बोलना था कि जो ऊपर का ये सारा बोलना था दीदी, ये इसका आंसर मुझे बता दीजिए। दीदी जो भगवान के साथ, अनिता दीदी जो भगवान के साथ हमारे नित्य संबंध को जाने और हमें बताए, वही गुरु परवासी है, अर्थात वही श्री हरि ही केवल एक प्रिय आत्मा है। इसलिए उनका भजन करना स्वाभाविक है। सूर्य की किरणों में छोटे छोटे परमाणु समान हम हैं।
वे सूर्य और परमाणु के घनिष्ठ संबंध को जानकर हमें बताए, हमें ज्ञान करवाए, हमारे अंदर वो समझ डाले, वो गुरुपद गुरुपदवाची कहलाने के योग्य। सारा वो समझना है। ठीक है दीदी कथा करें क्या? आगे हाँ कथा हाँ हाँ। भारती दीदी करेंगे। दीदी आज 26वां अध्याय चतुर्थ स्कंद बोलिए भारती दीदी प्लीज। हरे कृष्ण। हाँ, तो अभी हमारा पुरंजन उपाख्यान प्रारंभ हो चुका है। और पुरंजन उपाख्यान, पुरंजन क्या है? पुरंजन का अर्थ क्या है? पुरुष अपने शरीर में जो मानते हैं। पुरंजन, पुर में रहने वाला। पुर माने शरीर। हाँ। किला। और ये शरीर कैसा है? 9 द्वारों वाला। तो ये मात्र जीव मनुष्य शरीर है ऐसा नहीं है। 84 लाख योनियों में जाने के बाद ये मनुष्य शरीर मिलता है, तो वो सब भी आ जाएगा। पुरंजन उपाख्यान बहुत इम्पोर्टेंट है, श्रीमद् भागवत का प्राण है ये, सबको आना चाहिए। जिस तरह से एटीट्यूड है ना जिन लोगों का, कि जो लोग वास्तव में इसमें क्लास में पढ़ रहे हैं, काफ़ी चीज़ें सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उन पर भागवत कृपा भी कर रही है। लेकिन जिनका एटीट्यूड बस देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस काफ़ी है, प्रश्नोत्तर में भाग नहीं लेना, ये सब करना, तो कहाँ से कृपा मिलेगी? भागवत जी इतने स्मार्ट हैं, इतनी आसान थोड़ी है। श्रीमद् भागवत के अतिरिक्त कोई ग्रंथि नहीं है जो मनुष्य का उद्धार कर सके। ना किसी का पहले हुआ है, ना किसी का आगे भी होगा। हमारे आचार्यों ने, सब ने, चाहे वो किसी भी संप्रदाय के हों, सब श्रीमद् भागवत के चरण पकड़ते हैं। तो श्रीमद् भागवत में पुरंजन उपाख्यान बहुत महत्वपूर्ण है। ये पुरंजन है, ये निकलता है, इसका अभिज्ञात नाम का सखा है और सोचता है कि चलो घूमें फिरें। तो ये घूमने फिरने पुरियों में जाता है। बाद में उसको एक पुरी पसंद भी आ जाती है। वहाँ पर एक स्त्री है, ये सब लोग बताएंगे आगे। उसके 10 सेवक हैं। 5 फन वाला जो नाग है वो उस पुरी की रक्षा करता है। दोनों का विवाह हो जाता है। विवाह होने के बाद पुरंजन अभिज्ञात नाम का जो सखा है उसका भगवान, वो कहता है कि देख भूल मत जाना, आ जाना। परंतु वो उसमें इतना रमण करता है, मुझे लगता है कि शायद 1100 पुत्र और 110 पुत्री पैदा करता है। इसके नाती पोता परपोता सड़पोता सब हो जाते हैं। अंत में जरा उसका वर्ण कर लेती है। और जरा भी किसको ले आती है? प्रज्वार भाई को लेकर के। अंत समय में वह सोचता है कि अब मैं मर जाऊंगा। ये एकदम मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, बिल्कुल पॉइंट पे, अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे। मैं मर जाऊंगा तो वो सोचता है कि मेरे मरने पर क्या कहेगी, कैसे रहेगी, वो तो मेरे बिना न खाती है न पीती है, कैसे जिंदा रहेगी, मेरे बच्चों को कौन संभालेगा। ऐसे वो स्त्री शरीर का सोचते सोचते वो अगले जन्म में स्त्री बनकर पैदा हो जाता है, विदर्भ देश की राजकुमारी बनकर के। और ये जो पुरंजनी है उसका चिंतन करते मलयध्वज का, मलयध्वज राजा बनकर के पैदा होता है। फिर दोनों मिल जाते हैं, फिर दोनों का विवाह होता है। मलयध्वज के मर जाने पर पुरंजन जो इस समय पुरंजनी बना बैठा है, स्त्री बना बैठा है। तो भागवत में सती नहीं बल्कि सता लिखा है, सती होना चाहता है उसके साथ। तभी अभिज्ञात नाम का सखा उसको समझाता है। तो इस तरह से प्रसंग बहुत ही सुंदर है। 5 फन हमारे 5 प्राण हैं, जो 10 सैनिक है हमारी 10 इंद्रियां हैं। और जो पुरंजनी है वो हमारी मति है, मति बुद्धि। वो श्रीमती नहीं है, श्रीमती वाली नहीं है। श्रीमती तो ये जो श्री से युक्त है, पर पंडित लोग मजाक में कहते हैं कि ये बुद्धि। तो श्रीमती जो बुद्धि है हमारी, तो बुद्धि हमें कैसे कैसे नाच नचाती है। तो जो हम क्लास में स्मार्ट करते हैं ना, हम क्लेवर हैं, हम बिल्कुल ढंग से
ये हमारे अंदर बिल्कुल भागवत के प्रति सेवा का भाव नहीं है, ये हमारे लिए ही अपराध है, दूसरे का क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो भागवत में प्रवेश नहीं कर पाएगी। तो प्रयोजन उपाख्यान बहुत ध्यान से सुनेंगे। इसके बाद इसमें भवाटवी का वर्णन है, ये संसार रूपी अटवी क्या है। तो इसमें गंधर्व गंधर्वियों को लेकर के चढ़ाई होती है, गोरे और काले, 360 दिन और 360 रातें, इस तरह से। तो बहुत सारे प्रसंग इसमें ऐसे हैं। तो ये उसका मेन पॉइंट है। भारती सुनाइए, बहुत ध्यान से सुनेंगे। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीलतीर्थ गोस्वामी इति नामिने श्री वामन नारायण पुण्य महात्मने रूपानुकूलितं सत्य गुरुदेवाय नमः। नमो मृत्यु पदाय राधिकाय प्रार्थने श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी इति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथन सुदत्तम औदार्य माधुर्य आदि गुण संयुक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायण स्वाम शेषा नमः। नमो मृत्यु पदाय नारायण भिन्न रूपिणी श्री श्रीमती मधु गोस्वामिनी इति नामिने श्री वामन नारायण कृपा धन्या मनस्विनी राधा माधव कीर्तन निष्णाता नमोस्तुते। नमस्ते ज्ञान विज्ञान रहस्यांग प्रदायिनी श्री रूपानुकूलोत्तमा शिक्षा गुरुते। मैं श्री गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। श्री परम गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ और मधु जी के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम और उनसे कृपा की प्रार्थना करती हूँ। परम मंगलमय प्रातः स्मरणीय अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु दलित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री कृष्ण के शब्दमयी वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्री श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार करते हैं। अभी हम कर रहे हैं चौथे स्कंद का 36वां अध्याय। लेकिन दीदी ने बोला था कि 25वें अध्याय का थोड़ा सा भूमिका बता देना, एक बार रिविजन करेगा। तो 25वां था प्रचेताओं के द्वारा श्री हरि की आराधना और पुरंजन उपाख्यान का प्रारंभ। हाँ, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देना। अच्छा, ये जो सब प्रसंग सुना रहे हैं खुद नारद जी सुना रहे, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये प्राचीन वही जो राजा है इतने सारे यज्ञ इत्यादि करता है और यज्ञ के बाद सारी पृथ्वी पट जाती है। उसके बाद नारद जी उसको दिव्य दृष्टि से दिखाते हैं कि देख ऊपर देख। ऊपर की तरफ वो देखता है कि जितने भी यज्ञ में उसने पशु मारे हैं सारे पशु हत्या लेकर खड़े हैं कि अब तूने हमें मारा, तेरे को हम मारेंगे। इसके जो पुत्र हैं उनको तो रुद्र ने वैराग्य की सुना दिया था। इसने तो कहा था कि जाओ सृष्टि करना है। तो 10,000 पुत्र चले गए थे, अच्छे से विधान करेंगे, बढ़िया सृष्टि करेंगे। रुद्र करने के बाद ये समुद्र में चले गए और वहाँ पर बैठ करके तपस्या करने लगे, इधर प्राचीन बरी। तो उसके बाद जो पुरंजन है तो अब उसको बताते हैं कि देख कैसे मनुष्य की क्या गति होती है, क्या दुर्गति होती है। हाँ भारती। हाँ जी। ये प्रचेतास कौन थे? प्रचेतास प्राचीन बरी के पुत्र थे, जो जैसे कि सबको पता है प्राचीन बरी, अब तो नाम भी सबको याद हो गया होगा कि इन्होंने इतने यज्ञ किए थे कि सारी की सारी जो धरती थी वो यज्ञ वेदी में हो गई थी और जो सारी ये महाराज पृथु के वंश में आ गए प्राचीन बरी। तो इसके कारण ही लोग इन्हें प्राचीन बर्गी कहते थे। और प्राचीन बर्गी जो थे वो स्वयंभु मनु और शत्रुपत जो कानपाद पुत्र थे, उसके कानपाद के पुत्र ध्रुव के वंश में राजा वेन हुए थे। और फिर वेन को जब मुनियों ने उनकी भुजाओं का मंथन किया था तो उसमें से पृथु और अर्ची उत्पन्न हुए थे। पृथु के पुत्र विजिताश्व थे जो पूरी पृथ्वी के सम्राट हुए थे और इंद्र से उन्होंने अंतर्ध्यान विद्या भी प्राप्त की थी। उसके बाद उनकी 2 पत्नियां थी, शिखंडिनी और नभस्वती। नभस्वती से उनका हविर्धान नाम का पुत्र हुआ था और हविर्धान के पुत्र थे ही बर्हिषद और इन बर्हिषद के पुत्र प्रचेतास हुए। तो जब ये प्रचेता को बोला गया कि भाई आप प्रजा की सृष्टि करो, आदेश दिया परिषद ने,
तो ये तप करने चले गए। तो मार्ग में इन्हें रुद्रदेव मिले और रुद्रदेव ने इनको भगवत स्तोत्र का उपदेश दिया। फिर इन्होंने समुद्र के जल में खड़े होकर 10,000 वर्ष तक तपस्या की। इधर प्राचीनदास तो तपस्या कर रहे थे, लेकिन जो प्राचीन दर्जी थे वो बहुत कर्मकांडी थे। कर्मकांड में उनका मन था, तो वो ही करते। तो वो उनके कर्मकांड देखते कर नारद जी को उन पर दया आ गई। तो नारद जी ने फिर उनको उपदेश दिया। अब नारद जी प्राचीन गति को समझाने के उद्देश्य से कह रहे हैं कि मैं तुम्हें एक प्राचीन पुरंजन उपाख्यान सुनाता हूँ, उसको सावधान होकर सुनो। पुरंजन नाम का एक महायशस्वी राजा था। उसका एक सखा था जिसका नाम अविज्ञात अर्थात ईश्वर था। यह पुरंजन अपने स्थूल देह की भोग्य वस्तुओं को ढूंढता हुआ भारत भूमि में आया और यहाँ पर उसने घूमते घूमते 9 द्वारों से युक्त और समस्त लक्षणों से संपन्न एक सुंदर पुर को देखा। यानी कि वहाँ पर सब कुछ था, हर चीज सुंदर सुंदर थी वहाँ पे। तो वहाँ पे एक सुंदर बाग बगीचे में एक बार उसने घूमते घूमते एक 16 वर्षीय सुंदर कन्या को देखा। वो परम सुंदरी थी और उस उपवन में घूमने आई थी। उसके साथ उसके 10 सेवक भी थे, यानी कि 10 इंद्रियां। वह अपने स्वामी को ढूंढ रही थी। 5 फनों वाला एक सर्प द्वारपाल के रूप में उस सुंदरी की चारों दिशाओं से रक्षा कर रहा था। 5 फनों वाला सर्प अर्थात 5 वृत्तियों वाला प्राण, अपान, ज्ञान, उदान और समान। उस सुंदरी का मुख अत्यंत सुंदर और सांवला था। उसने पीले रंग की साड़ी पहन रखी थी। जब पुरंजन ने उसको देखा तो देखते ही वो मोहित हो गया। तो पुरंजन ने पास जाकर उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, कहाँ से आई हो? वो सब उसके बारे में जानना चाहता था। तो और ये जो तुम्हारे आगे आगे महाशूरवीर चल रहा है, ये कौन है? तो ये 11वां महाशूरवीर जो था वो था मन। तो पुरंजन ने उससे बातें की। तो पुरंजनी तो वो सुंदरी थी, वो भी उसकी बातें सुनकर मोहित हुई थी। और फिर दोनों ने संकेतों में आपस में एक साथ रहने का निश्चय किया। उस सुंदरी ने बोला कि मेरी भी अभिलाषा है कि मैं अपनी सब सखियों के साथ आपके लिए सभी भोग्य वस्तुओं को प्राप्त कराऊंगी और इच्छा अनुसार भोग करते हुए 100 वर्ष तक इसी 9 द्वारों से संपन्न पुरी में हम निवास करेंगे। नारद ऋषि ने कहा, हे महाराज प्राचीन देवी, इस प्रकार उस सुंदरी और पुरुष ने परस्पर संकेतों के द्वारा एक दूसरे का समर्थन किया और 9 द्वारों से युक्त उस पुरी में वो प्रवेश कर गए। अब ये 9 जो द्वार हैं इस पुरी के, ये हैं 7 ऊपर वाले भाग और 2 नीचे वाले भाग। ऊपर वाले भाग में क्या क्या है? ऊपर के भाग 7 द्वारों में से 2 हैं खद्योता और आविर्मुखी। ये दोनों जो है नेत्रों के नाम हैं, ये दोनों नेत्र हैं। इसके बाद इन द्वारों की सहायता से पुरंजन अपने मित्र व्योमान अर्थात चक्षु के साथ सुप्राजित नामक जनपद में जाया करता था। यानी कि रूप नामक जनपद में जाया जाता था। तो चक्षुओं से रूप को देखा जाता है। उसके बाद उसी दिशा में और भी 2 द्वार थे एक ही स्थान पर, अर्थात 2 नासा छिद्र थे, नलिनी और नालिनी उनके नाम थे। इतने डीप में जाओगी ना तो नाम तो याद नहीं रहने वाले भारती। तुम खाली सिंबॉलिक मीनिंग की ले लो बस। पुरंजन अवधूत नामक सखा की सहायता से इन दोनों द्वारों से सौरभ नामक प्रदेश में जाता था। इन चारों द्वारों में एक और प्रधान द्वार था, यानी कि मुख। पुरंजन इस द्वार से रसज्ञ और विपण के साथ बहुधन और आपण प्रदेश में जाया करता था। रसज्ञ अर्थात रसनेन्द्रियां और विपण या वागेंद्रियां। तो रसनेन्द्रियों से तो वो खाना वगैरह खाता था, रस लेता था, और आपण अर्थात भाषण देता था। हे राजन, उस पुरी के दक्षिण दिशा में जो द्वार था उसका नाम पितृभू था, अर्थात दायां कान।
पुरंजन इस द्वार से श्रुतिधर के साथ दक्षिण पांचाल राज्य में जाया करता था और उस पुरी की उत्तर दिशा के द्वार का नाम देवहू था। पुरंजन इस द्वार से श्रुतिधर के साथ उत्तर पांचाल राज्य में जाया करता था। उस पुरी की पश्चिम दिशा में जो शिशन नाम का द्वार था, उसका नाम आसुरी था अर्थात लिंग। पुरंजन इस द्वार से दुर्मत की सहायता से ग्रामक नामक प्रदेश में जाया करता था, यानी कि वो स्त्री संग किया करता था। उसी पश्चिम दिशा में एक और द्वार था जिसका नाम निर्वृति अर्थात मल द्वार था। पुरंजन लुब्धक के साथ इस द्वार से वैशक नामक प्रदेश की ओर जाया करता था। हे महाराज, उस नगर के निवासियों में 2 निवासी निर्वाक और पेशस्कृत यानी कि हाथ और पैर वो दोनों होते थे, क्योंकि जो मन उन्हें कहता था हाथ पैर तो वही काम करते थे। और उसमें मुख्य बात यही है कि यद्यपि उस बगीची में उसमें पूर्व में बहुत सारे बगीचे थे और बहुत सारे सब सोने चांदी के सब शिखर बने हुए थे, बहुत सब कुछ बना हुआ था, है ना। जल थे, जलाशय थे, सरोवर थे, और उसी में वो खो गया पूरा की पूरा। यह पुरंजन जब अपने प्रधान सेवक यानी कि मन के साथ अंतःपुर में प्रविष्ट होता तो उसे स्त्री और पुत्र के कारण मोह, मानसिक शांति और हर्ष का अनुभव होता। तो जो मन से ही मोह होता है, मन से ही शोक होता है। इस प्रकार वह पत्नी के लिए मोहित सा होकर हमेशा मोहित ही रहता था। उसकी पत्नी जो कहती थी वो करता था। पत्नी दौड़ती तो वो भी दौड़ता, गाती तो वो भी गाता, रोती तो वो भी रोता, मतलब जो वो करती थी वो वही करता था। इस प्रकार वह अपनी सुंदर पत्नी के द्वारा प्रताड़ित होकर इच्छा न रहने पर भी पाले हुए बंदर के समान ही उसके कामों का अनुकरण करता है। अब है राजा पुरंजन शिकार खेलने वन में जाना और कुपित रानी को सांत्वना देना। अब डायरेक्टली ने आगे कहा, एक बार पुरंजन हाथ में विशाल धनुष लेकर रथ में सवार होकर पंचप्रस्थ नामक वन में गया। मन नामक सेनापति भी पुरंजन के साथ गया। उस रथ में 5 घोड़े अर्थात 5 इंद्रियां थे। रथ के 2 दंड यानी पाप और पुण्य, 2 चक्र अर्थात 2 करिए, 1 धुरी, 3 ध्वजदंड अर्थात तीनों गुण सत्व रजोत्तम, 5 गोलियां यानी पंचप्राण, 1 रस्सी की लगाम, बुद्धि, 1 सारथी और एकमात्र रथी के बैठने का स्थान अर्थात हृदय था और 2 जुए बंधन के स्थान थे। और उस रथ में 5 आयुध यानी हथियार और 7 आभरण अर्थात 7 धातु थे। वह 5 प्रकार की चालों से चलता था, यानी 5 कर्मेंद्रियों की सहायता से। अपनी प्रिय पत्नी का परित्याग करके अब वह धनुष पर बाण चढ़ाकर बड़े गर्व के साथ शिकार करने लगा। निर्दयी पुरंजन ने आसुरी वृत्ति को अपनाकर वन के निर्दोष जंगली जानवरों को अपने बाणों से मार डाला। शिकार करते करते अब वह बहुत थक गया, भूख भी लग रही थी, प्यास भी लग रही थी, इसलिए वह लौटकर वापस राजभवन आ गया। फिर उसने स्नान किया, भोजन किया, कुछ देर आराम किया, फिर अच्छे से तैयार होकर गंध, चंदन, माला और अलंकार आदि पहनकर काम से पीड़ित होकर वह अपनी सुंदर पत्नी को ढूंढने लगा, परंतु वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं दी। फिर वह व्याकुल होकर अंतःपुर की स्त्रियों से उसने पूछा, हे सुंदरियों, अपनी स्वामिनी के साथ तुम सब पहले की तरह कुशल से तो हो ना? क्या कारण है आज घर की संपत्ति पहले के जैसी सुहावनी नहीं जान पड़ती? घर में यदि माता या पति परायणा पत्नी ना हो तो वह घर बिना पहिए के रथ के समान हो जाता है। फिर ऐसे रथ में कौन व्यक्ति बैठना पसंद करेगा? अरे बताओ, वह सुंदरी कहाँ है जो दुख समुद्र में डूबने पर मेरी विवेक बुद्धि को पद पद पर जागृत करके मुझे उस संकट से उबार लेती है? स्त्रियों ने कहा, हे नृपति, मालूम नहीं आज आपकी प्रिया ने क्या ठानी है? देखिए, वो बिना बिछोने के पृथ्वी पर ही पड़ी हुई है। अब रानी को पृथ्वी पर ऐसे अस्त व्यस्त अवस्था में देखकर पुरंजन को अत्यंत व्याकुल हो गया। उसने दुखित हृदय से उसे मधुर वचनों के द्वारा बहुत समझाया। पुरंजन मनाने में कुशल तो था ही,
अब उसने धीरे धीरे पुरंजनी को मनाना आरंभ किया। उसने पहले उसके चरण पकड़े, फिर उसे गोद में बिठाकर बड़े प्यार से कहने लगा, हे सुदर्शनी, हे चुम्बकालिनी, हे मनस्विनी, तुम हमारी अधीश्वरी हो। तुम हमें अपना समझकर अपना मुख कमल तो दिखाओ। तुम्हारे काले केश मधुकर की भांति तुम्हारे मुख कमल को घेरे हुए हैं। हे सुंदरी, यदि किसी ने तुम्हारे प्रति अपराध किया है तो मुझे बताओ। यदि वह ब्राह्मण या वैष्णव नहीं है तो निश्चित ही मैं उसे दंड दूंगा। त्रिलोकी में अथवा उससे बाहर ऐसा कोई नहीं दिखाई देता जो तुम्हारा अपराध करके निर्भय और आनंद पूर्वक रह सके। हे सुंदरी, मैंने आज तक तुम्हारा मुख कभी तिलकहीन, उदास, मुरझाया हुआ, क्रोध के कारण डरावना, कांतिहीन और स्नेह रहित नहीं देखा, और ना कभी तुम्हारे सुंदर स्तनों को ही चौकाशियों से जीता तथा बिंब फल के समान अधरों को स्निग्ध केसर की डाली से रहित देखा है। मैं व्यसनवश तो को भवन में बैठी है पुरंजन के जाने के बाद, तो वो उसको मना रहा है। कामी व्यक्ति की हालत भागवत में बताई गई है, कुत्ते के जैसी होती है, तो वो उसके आगे दुम हिला रहा है। यदि भारती इसको शॉर्ट कर दिया होता तो दिमाग में बैठ जाता। पूरा की पूरा पढ़ने से याद नहीं रहेगा भारती, तुम उसको शॉर्ट ले लो और बता दो कि क्या चल रहा है, तो उसको खूब मना रहा है। और मनाते मनाते वो जब देख रहा है कि वो मान नहीं रही, तो वो बोल रहा है कि तुम इसीलिए उदास हो कि मैं तुमसे बिना पूछे ही शिकार के लिए चला गया। हाँ। अब तुम क्रोध छोड़ो और तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। अब ठीक है, ऐसी बातें बोलो। सब बोलेंगे ना तो अभी इतना समझ नहीं है किसी के, लोग समझेंगे इतना। तो यहाँ यही बता रहे हैं कि जो पुरंजन है वो कामदेव के बाणों से इतना उसके ऊपर प्रहार हो रखा है कि वो मतलब उसमें काम इतना अधिक है, दुम हिला रहा है अपनी पत्नी से। हाँ। सजा ही नहीं सकता। और तो फिर जो ऐसा मनाने वाला पति है, तो ऐसा पति किस पत्नी को अच्छा नहीं लगेगा, ये यहाँ बताया गया है। इस प्रकार फिर अपनी चुगली चुपड़ी बातों से पुरंजन ने पुरंजनी को मना ही लिया, और पुरंजनी भी उसके हाव भाव विलास के द्वारा पुरंजनी ने भी उसको अपने वश में कर लिया। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा। इसके आगे की कथा चलेगी। और ये जो भवाटवी का वर्णन है, ये कौन पढ़ने वाला है? सुधा जी दीदी। तो उसमें सब सिंबॉलिक मीनिंग है ना? हाँ जी, एक मिनट दीदी बताती हूँ। कल का अध्याय तो दीदी ये शिक्षा दीदी कर रही है, जिसमें कि वो उसकी आत्मस्मृति हो जाएगी, और मुझे लगता है वो 28-29वां अध्याय हो सकता है। विनीता त्यागी दीदी करेंगी और फिर उसके बाद सत्यवती चौहान दीदी करेंगी। ठीक है, जो लोग भी बोल रहे हैं शॉर्ट में बोले, बढ़िया कथा बोले। लिखा हुआ पढ़ने से फायदा इसलिए नहीं हो रहा है कि समझ में नहीं बैठ रहा है। ठीक है। कीर्तन सब बताओ। चंडवेग कैसे प्रचंड से प्यार करता है, जरा कैसे सबका वर्ण कर लेती है। जरा को कोई नहीं चूज करना चाहता, लेकिन वो आ ही जाती है जीवन में। कीर्तन उस दिन किसका रह गया था? कौन बोला था? हाँ, मैं विद्यापति भगवान सुनाती हूँ। कौन हो आप? दीदी ईना दीदी। हाँ हाँ, नहीं किसी का वो तो नहीं था कि मैंने कहा सोमवार को सुनाना, ऐसा तो कोई नहीं है ना? ठीक है, गाओ ही ना। हरे कृष्णा। दीदी संतोष देवी थी, संतोष देवी बोल रही थी सुनाने के लिए। हाँ दीदी गाइए, संतोष दीदी। संतोष यादव, हाँ वो गाने वाली थी, राइट।
संतोष यादव नहीं है क्लास में शायद, तुम ही गाओ। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। आप निवेदन सुनो, विद्यापति गीत है। माधव बहुत मिनती करी तोये, माधव बहुत मिनती करी तोये, ये तुलसी तिला दे देह समार्पिनु, ये तुलसी तिला देह समार्पिनु, दया जानी न छाड़विनोये, गणित दोष गुण लेश न पाओगी, गणित दोष गुण लेश न पाओगी, जब तू करब विचार, तू जगन्नाथ जगते कहाओसी, तू जगन्नाथ जगते कहाओसी, जग बाहिर नहीं मोई चार, माधव बहुत मिनती करतो, ये मानुष्य पशु पाखी जननीय अथवा कीट पतंगे, कर्म विपाके गतागति पुनः पुनः, कर्म विपाके गतागति पुनः पुनः, मति रहु तुया पर संगे, माधव बहुत मिनती करते, धनय विद्यापति अतिशय कातर, धनय विद्यापति अतिशय कातर, तरहिता इह भव सिंधु, तरहित इह भव सिंधु, तू पद पल्लव करि अवलंबन, तू पद पल्लव करि अवलंबन, लीला एक देह दीन बंधु, लीला एक देह दीन बंधु, माधव बहुत मिनती करतो, माधव बहुत मिनती करतो। तुमने जो गाया इसको शॉर्ट में हिंदी में बोलोगी इना? जी दीदी। बोलो। हे माधव, मैं आपसे श्री पाद पद्मों में बहुत विनती करता हूँ। मैं आपके चरणों में तिल व तुलसी देकर अपने इस देह को समर्पित करता हूँ, परंतु मैं आपकी दया तभी समझूंगा जब आप मुझे नहीं छोड़ेंगे, अर्थात स्वीकार कर लेंगे। मेरे दोषों की गिनती करते हुए जब आप मेरे प्रति विचार करेंगे, तब तो आपको मुझमें गुणों का लेस मात्र भी नहीं मिलेगा। परंतु हे भगवान, आप तो जगत में जगन्नाथ हैं, जगन्नाथ के नाम से परिचित हैं, और मैं अधम भी तो इस जगत के बाहर नहीं हूँ, अर्थात आप मेरे भी नाथ हैं। अतः मुझे मेरे कर्मों के फलस्वरूप मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट पतंग इत्यादि किसी भी योनि में पुनः पुनः आना जाना क्यों न पड़े, परंतु मेरी केवल यही प्रार्थना है कि मेरा चित्त आपकी कथाओं में लगा रहे। अत्यधिक कातर होकर यह विद्यापति भव सिंधु से पार होने के लिए आपके श्री चरण कमलों को अवलंबन करके आपसे प्रार्थना करता है कि हे दीनबंधु, आप अपनी कृपा का कम से कम 3 मात्र भी मुझे प्रदान करें। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम दीदी। वांछाकर्तरु वैश्य कृपा सिंधु वेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा दीदी। विद्यापति कौन से वाले हैं? वसु। ये विद्यापति और चंडीदास महाप्रभु के समय से भी पहले के आए हुए कवि हैं। विद्यापति और चंडी, इन लोगों ने मैथिल और बंगला दोनों भाषा में मिला के लिखा है।
अधिकांश मैथिली भाषा। महाप्रभु से भी पहले आए हुए कवि हैं हाँ, विद्यापति। हाँ, ठीक है। और चंडीदास भी। महाप्रभु गंभीरा में कौन कौन से ग्रंथ सुनते थे? श्रीमद् भागवत, कृष्ण कर्णामृत, गीत गोविंद और चंडीदास विद्यापति की रचना है। बस इतना ही। वांछा करुवशा कृपा सिंधु वचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। दंडवत हरे कृष्ण।